जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, अब इस चैनल पे आपको तो पता ही होगा, अब इस पे डेली करंट अफेयर और जीके जीएस और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो। क्योंकि मुझे अब एक नया टॉपिक मिल गया है, अब हम इस पे लगातार काम करेंगे। साथियों, आज हम लोग लूसेंट के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु नदी के कारण, हड़प्पा में सर्वप्रथम खुदाई के कारण, यहाँ की लिपि के कारण, व्यापारिक केंद्र होने के कारण। सही उत्तर होगा हड़प्पा में सर्वप्रथम खुदाई के कारण। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिसकी खुदाई 1921 में हुई थी। पुरातत्व विज्ञान के नियमानुसार किसी अज्ञात सभ्यता का नाम उसके प्रथम खोजे गए स्थल पर रखा जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की थी। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, चन्हूदड़ो। सही उत्तर होगा कालीबंगन। राजस्थान के कालीबंगन में फर्श बनाने के लिए अलंकृत या नक्काशीदार ईंटों का उपयोग किया गया था। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है, जो यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जो विश्व में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। यह स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें सील्स मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी थीं? तांबा, कांसा, सेलखड़ी, मिट्टी। सही उत्तर होगा सेलखड़ी, स्टियाटाइड। सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहरें सेलखड़ी नामक नरम पत्थर से बनाई गई थी। इन मोहरों का आकार प्रायः चौकोर था, जिन पर जानवरों और लघु लेखों के चित्र उत्कीर्ण थे। मोहरों का मुख्य उपयोग व्यापारिक सामानों की पहचान और स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए होता था। मोहरों पर एक श्रृंगी सांड यूनिकॉर्न का चित्र सबसे अधिक बार अंकित पाया गया है। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जहां निम्नलिखित में से क्या नहीं था? दुर्ग, ईंटें, सड़कें, नालियां। सही उत्तर होगा दुर्ग, सिटाडेल। चन्हूदड़ो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जहां कोई सुरक्षात्मक दुर्ग या किला नहीं मिला। चन्हूदड़ो को एक औद्योगिक केंद्र माना जाता था, जहां मनके बनाने का कारखाना स्थित था। यहां से लिपस्टिक, काजल और कंघी जैसे सौंदर्य प्रसाधनों के साथ भी मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान भी इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नान घर ग्रेट बाथ किस स्थल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा। सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार धार्मिक स्नान और अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। इसकी बनावट में पक्की ईंटें और बिटुमेन कोलतार का लेप किया गया था, ताकि पानी न रिसे। मार्शल ने इसे विश्व का तत्कालीन आश्चर्यजनक निर्माण कहकर संबोधित किया था। यह दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग स्वच्छता और जल प्रबंधन के प्रति बहुत जागरूक थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह डॉकयार्ड नगर कौन सा था? रोपड़, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन। सही उत्तर होगा लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार होने के ठोस प्रमाण मिले हैं। यहाँ की बस्तियों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, जो एक विशेष बात थी। यहाँ से फारस की मुहरें और धान चावल की खेती के प्राचीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा नगर कितने भागों में विभाजित था? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। सही उत्तर होगा 3 भाग में।
गुजरात के धोलावीरा में नगर 3 भागों दुर्ग, मध्यम और नगर और निचला नगर में बटा था। यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। इस नगर ने जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग की विश्व की सबसे उन्नत प्रणाली मिली है। धोलावीरा की हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने के लिए किस दिशा का पालन किया जाता था? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पश्चिम से उत्तर। सही उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण। हड़प्पा सभ्यता में शवों को आमतौर पर उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके दफनाया जाता था। कब्रों में मृतक के साथ बर्तन और आभूषण रखे जाते थे जो उनके पुनर्जन्म जन्म के विश्वास को दर्शाते हैं। लोथल और कालीबंगन जैसे स्थलों से युग्म समाधान जोड़े में दफन के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा के R37 कब्रिस्तान से पता चलता है कि वे दफनाने की व्यवस्थित विधि जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा मुख्य रूप से करते थे? विष्णु की, पशुपति शिव की, इंद्र की, वरुण की। सही उत्तर होगा पशुपति शिव की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपति शिव का प्राचीन रूप अंकित है। इसके अलावा वे मातृ देवी की पूजा करते थे जो उनके नारी प्रधान दृष्टिकोण को दर्शाता है। सिंधुवासी पीपल के वृक्ष, नाग और कुबड़ वाले सांड की भी पवित्र मानकर पूजा करते थे। खुदाई में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा, कॉपर मुख्य रूप से कहाँ से मंगाया जाता था? कर्नाटक, राजस्थान के खेतड़ी से, अफगानिस्तान, ईरान से। सही उत्तर होगा राजस्थान के खेतड़ी से। हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का सबसे बड़ा स्रोत राजस्थान की प्रसिद्ध खेतड़ी खदानें थीं। इसके अलावा वे बलूचिस्तान और ओमान से भी तांबे का आयात बड़े पैमाने पर करते थे। टीन को अफगानिस्तान से मंगाकर तांबे में मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। धातुओं का यह व्यापार उनकी विकसित आर्थिक प्रणाली और विदेशी संबंधों को प्रमाणित करता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, भावचित्रात्मक, देवनागरी। सही उत्तर होगा भावचित्रात्मक। हड़प्पा की लिपि भावचित्रात्मक थी जिसमें चित्रों और चिन्हों के माध्यम से संदेश दिए जाते थे। यह लिपि पहली लाइन में दाएं से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस अनूठी लेखन शैली को बोस्ट्रोफेडन के नाम से पुरातत्वविद पुकारते हैं। इस लिपि की आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे आध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग नाप तोल मेजरमेंट के लिए किस अनुपात का प्रयोग करते थे? 10 का अनुपात, 16 का अनुपात, 12 का अनुपात, 20 का अनुपात। सही उत्तर होगा 16 का अनुपात। सिंधुवासी तोल की इकाई के लिए 16 के गुणांकों 16, 32, 64 और 160 आदि का प्रयोग करते थे। उनके बाट जो वेट थे आमतौर पर घनाकार होते थे और चट नामक पत्थर से बने होते थे। लंबाई मापने के लिए वे हाथी दांत या शंख के बने सटीक पैमानों स्केल का उपयोग करते थे। यह मानकीकृत प्रणाली उनके सुव्यवस्थित व्यापार और प्रशासनिक नियंत्रण का प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? नीला, लाल, पीला, काला। सही उत्तर होगा लाल। हड़प्पा के मृदभांड मिट्टी के बर्तन मुख्य रूप से लाल रंग के होते थे और आग में पकाए जाते थे। इन लाल बर्तनों पर काले रंग की स्याही से सुंदर चित्रकारी और डिजाइन बनाए जाते थे। बर्तनों को बनाने के लिए कुम्हार के चाक का बहुत उच्च स्तर पर उपयोग किया जाता था। ये बर्तन आज अनाज के भंडार और दैनिक घरेलू कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी थे। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी ईस्टर्न स्थल कौन सा है? मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका गेंडोर। सही उत्तर होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित सबसे पूर्वी बिंदु है।
मांडा जम्मू में चेनाब नदी पर सबसे उत्तरी और दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी स्थल है। सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। इन चारों बिंदुओं के आधार पर सिंधु सभ्यता का विस्तार एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यूनान की सभ्यता। सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन माना जाता है, जो सूर्य की उपासना का प्रतीक था। खुदाई में मिली कई प्राचीन मोहरों पर यह पवित्र चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित पाया जाता है। यह चिन्ह आज भी भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के कई धार्मिक तत्व आधुनिक भारत में भी जीवित हैं। साथियों, 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं जान पाऊं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है या नहीं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घोड़े की अस्थियां हॉर्स बोन्स मिली हैं? लोथल, सुरकोटदा, बनावली, चन्हुदड़ो। सही उत्तर होगा सुरकोटदा। गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि एक दुर्लभ खोज है। आमतौर पर माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के उपयोग से अधिक परिचित नहीं थे। लोथल और रंगपुर से भी घोड़े की मिट्टी की कुछ छोटी मूर्तियां टेराकोटा प्राप्त हुई हैं। हालांकि उनका सबसे प्रिय और पूजनीय पशु कुबड़ वाला सांड ही बना रहा है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बने हल का खिलौना कहां से मिला है? बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपड़। सही उत्तर होगा बनावली से। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली से मिट्टी के बने हल का छोटा मॉडल प्राप्त हुआ है। यह साक्ष्य प्रमाणित करता है कि सिंधुवासी खेती के लिए हलों का उपयोग करना जानते थे। बनावली सरस्वती नदी के प्राचीन तट पर स्थित एक विकसित हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से अच्छी किस्म के जौ के दाने भी खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बिल्डिंग कौन सी है? विशाल स्नानघर, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास। सही उत्तर होगा अन्नागार, ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागारी सभ्यता की अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना है। इसका मुख्य उपयोग अनाज के लंबे समय तक सुरक्षित भंडारित करने के लिए किया जाता है। यह विशाल इमारत लगभग 45 मीटर लंबी थी, जो एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित थी। इसकी मौजूदगी सिंधु सभ्यता की बेहतरीन भंडारण और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक है। सिंधु सभ्यता में स्त्री मृण मूर्तियां क्ले स्टैचूज अधिक मिलने से क्या पता चलता है? समाज पितृसत्तात्मक था, समाज मातृसत्तात्मक था, यहाँ तानाशाही थी, समाज वर्णों में बटा था। सही उत्तर होगा समाज मातृसत्तात्मक था। खुदाई में मिली भारी संख्या में स्त्री मूर्तियों से पता चलता है कि समाज मातृसत्तात्मक था। माँ और नारी शक्ति को सृजन और उर्वरता का प्रतीक मानकर उनकी सर्वोच्च पूजा होती थी। यह सामाजिक ढांचा बाद के वैदिक काल के समाज से बिल्कुल अलग और प्रगतिशील था। नारी की उच्च स्थिति उनके शांतिपूर्ण और सुसंस्कृत सामाजिक जीवन का आधार थी। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध में किस धातु के प्रयोग से अनभिज्ञ थे? तांबा, कांसा, लोहा, सोना। सही उत्तर होगा लोहा। साथियों, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से पूरी तरह अनजान थे। लोहा भारत में काफी बाद में आया। उनके औजार और घरेलू उपकरण तांबे, कांसे, पत्थर और हड्डी से बनाए जाते थे। घातक हथियारों की कमी दर्शाती है कि वे मुख्य रूप से एक शांति प्रिय व्यापारिक समुदाय के थे। लोहे की अनुपस्थिति ही इस कांस्य युगीन सभ्यता की सबसे बड़ी तकनीकी पहचान है। साथियों, आशा करता हूं कि आपने 20 में से जरूर 13 से 14, 15 से 17 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। ये सही करने का उद्देश्य साथियों ये जाहिर करता है कि आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो रहा है। और भी इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।